हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या, आपकी नैरेटर और दोस्त। संध्या आगे क्या हुआ से आज मैं आपके लिए एक रियल लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रभु कृपा। ये कहानी मेरी स्कूल की एक दोस्त की ऑनलाइन रशियन फ्रेंड के साथ घटी। रशिया में इस्कॉन बहुत प्रचलित है, तो ज़्यादातर रशियन लोग भारत आने पर कृष्ण नगरी अवश्य जाते हैं। मेरी दोस्त की चैट उसकी रशियन फ्रेंड से लगभग रोज होती थी, तो वह भी इस्कॉन की भक्त निकली। उसने अपने भारतीय दोस्त को ये बात बताई कि वह भी भारत आकर मथुरा जाना चाहती है। मेरी दोस्त ने उससे कहा कि वह कभी भी आ सकती है। इसी बातचीत में उसने 1 महीने बाद की भारत की टिकट करवा ली और दिल्ली उतर गई। क्योंकि मेरी दोस्त भी दिल्ली से उसके साथ जाने वाली थी, तो उसने भी अपना मथुरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो एयरपोर्ट पर उतर गई। जब वो उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसके पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया है और उसका जाना कैंसिल हो गया। अब इस रशियन लड़की को अकेले ही मथुरा जाना पड़ा। ईश्वर का नाम लेकर वह निकल पड़ी। मथुरा में उतरकर उसने एक अच्छा होटल लिया और शाम को सब कुछ सेट करके मथुरा की सड़कों पर घूमने निकल पड़ी। वो अकेली थी, उसे नए शहर में थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन इस्कॉन में रहकर उसने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना सीख लिया था। लगभग रात के 8 बजे के आसपास वो एक गली से मेन सड़क की तरफ जा रही थी कि अचानक कुछ मनचले लड़कों ने उससे छेड़छाड़ करने लगे। वो कुछ तेज चलने लगी और एक दूसरी गली में मुड़ गई। जैसे ही वो वहां मुड़ी, वो किसी से बड़ी तेजी से टकराई। वो एक लड़का था। उसने उसे उठाया और पूछा कि वो इस तरह बदहवास होकर क्यों भाग रही है। तो उसने उस लड़के को सारी बात बताई। इतनी देर में वो मनचले लड़के भी वहां पहुंच गए थे और उस लड़के को हड़काकर वहां से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उस लड़के ने उनकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे देखते ही देखते वो सारे पीछे हटने लगे और वहां से पूरी तरह से भाग गए। ये सब उस लड़की को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस माहौल को देखते हुए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब लड़की की जान में जान आई। उसने उस लड़के को धन्यवाद दिया और जाने लगी। उस लड़के ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं जहां आपको जाना है। उसने ठीक है कहा और साथ में उसके चलने लगी। होटल पहुंचकर लड़के ने बताया कि वो भी बाहर से आया है और उस लड़की के साथ वाले होटल के कमरा नंबर 8 में रुका है। लड़की अपने होटल में चली गई। अगले दिन लड़की को लगा कि उस लड़के से मिलना चाहिए, तो वो उस लड़के के होटल में पहुंच गई। रिसेप्शन पे कोई नहीं था, तो वो सीधे रूम नंबर 8 में चली गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसी लड़के ने दरवाज़ा खोला और अंदर आने के लिए कहा। वो लड़की मिठाई लेकर आई थी। उसने उस लड़के को मिठाई खिलाई। अब वो जाने का बोलकर बाहर आने लगी। तभी दूसरे कमरे से बाहर आ रहा वेटर उस लड़की को देखकर वहीं रुक गया। उस लड़की को कमरा नंबर 8 से बाहर आते हुए से बहुत हैरानी हुई। उसने उसे रोका और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने वेटर को सारी बात बताई। वेटर चौंक गया। वेटर ने लड़की को बताया कि ये कमरा तो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। आप इसके अंदर बाहर कैसे हुई, क्योंकि अभी भी इस पर तो ताला है, और ये कमरा तो हमारे मालिक के इकलौते बेटे गोपाल का है। वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। एक हादसे में उन्होंने तो संसार ही छोड़ दिया। तब से हमारे मालिक ने ये कमरा बंद करवा दिया। अब आप ही बताइए, येलेना से मिलने वाला वो लड़का कौन था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद मेरे सभी मित्रों को। कृपया करके यदि आपको मेरा ये समर्थन सहयोग अच्छा लगे,
मेरी कहानियाँ पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब अवश्य करें।